प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 18 मई दिन शनिवार को अंबाला में होने वाली विशाल रैली के उपलक्ष्य में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन पंचकुला में आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पंचकुला से 300 बसें इस रैली में जाएंगी और इसके साथ ही प्राइवेट गाड़ियां भी प्रधानमंत्री की रैली में जाएंगी। पंचकुला क्षेत्र से विशाल मल्होत्रा की रिपोर्ट। वार्ता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल अंबाला लोकसभा में एक बहुत बड़ी, यूं कह लीजिए कि रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। उसको लेकर के पिछले 2 दिनों से कार्यकर्ताओं से बैठकें हुई हैं, गांवों के अंदर जाकर के मिलना हुआ है और बड़ा भारी उत्साह कार्यकर्ताओं में नरेंद्र मोदी जी को लेकर के देखने को मिल रहा है और आम जो इस रैली में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। हमने जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है, हमारे यहाँ से पंचकुला विधानसभा से लगभग 100 बसें और 300 जो प्राइवेट गाड़ियाँ, अपनी व्यक्तिगत गाड़ियाँ हैं, इस रैली के लिए हमने जाने की। मेरा ये कहना है कि इस रैली के पश्चात जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधित होने वाली है, अंबाला लोकसभा के अंदर एक अभूतपूर्व जोश आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो पहले भी अंबाला लोकसभा का क्षेत्र भाजपा के समर्थन में हमेशा रहा है। पिछली बार हमने ये लोकसभा सीट लगभग 3,75,000 वोटों से जीती थी और मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में और आम लोगों में इस रैली को लेकर के है, तो इस बार ये सीट हम कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका अपना एक प्रभाव रहा है। विशेष तौर पर पंचकुला के अंदर 5 साल वो यहाँ पर रह करके हर एक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संबंध, हर कार्यकर्ता को प्यार और हर कार्यकर्ता का मार्गदर्शन हम सबको देखने को मिला। इसलिए विशेष उत्साह पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 11 तारीख को हमारी रैली, यानी कल, ये जो रैली है कटारिया जी की कल जो है पुण्यतिथि है। 18 मई को ही उनका देहांत हुआ था और उसी तारीख को नरेंद्र मोदी जी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इस अंबाला के अंदर पधार रहे हैं। तो ये जो ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, आपसे भी निवेदन है कि आइए अंबाला चलें, अंबाला के अंदर नरेंद्र मोदी जी के विचार सुने। और कुछ मैं अभी नहीं कहना। कोई आपके मन में प्रश्न हो, उस बात का कितना असर होगा, उसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इसलिए
अलोकतांत्रिक तरीके से किसी भी पार्टी को चुनाव प्रचार से रोकना उचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये जो प्रदर्शन हैं जो किए जा रहे हैं, मेरा ये मानना है ये किसानों के प्रदर्शन नहीं है, ये प्रायोजित हैं कुछ संगठनों के, कुछ पार्टियों के द्वारा इस प्रकार के प्रायोजित प्रोटेस्ट हैं वो करवाए जा रहे हैं और उससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो काम किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है शायद पिछले 50 साल के अंदर, 60 साल के अंदर किसी पार्टी ने भी वो इतना काम नहीं किया। चंडीगढ़ में ये कांग्रेस वाले जो गारंटी कार्ड बांट रहे थे, पंचकुला में बांटे जा रहे हैं, वहाँ चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। क्या आप लोगों के संज्ञान में है गारंटी कार्ड बांट नहीं सकते या क्या इशू है इसका? नहीं, देखिए, कोई भी लालच या कोई भी प्रॉमिस, गलत प्रॉमिस या सही प्रॉमिस जो है इस समय नहीं कर सकते। आप अपने मैनिफेस्टो के अंदर क्या योजना है वो दे सकते हो, लेकिन अब जा कर के गारंटी देना, कोई लालच देना, वो मैं समझता हूँ कि जो हमारा चुनाव पद्धति है या चुनाव का तरीका है उसमें उचित नहीं है। सर, एक सवाल इससे अलग था कि जो महिलाओं की बात हो रही है, स्वाति मालीवाल वाला जो इशू है, मुख्यमंत्री के घर पर घर घर जाकर के प्रचार करना, प्रसार करना, जो भी पार्टी की नीतियां, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी के मोदी जी की उपलब्धियां, सरकार की उपलब्धियां, वो हर घर तक जाएं। दूसरा, जितने बूथ, अगर 10 बूथ हैं, 10 बूथ के ऊपर जो भी व्यवस्था करनी है आज से लेकर के चुनाव के 25 तारीख को 6 बजे तक, ये क्लस्टर हेड के जिम्मे है। जिस दिन पोलिंग होनी है उस पोलिंग वाले दिन कौन पोलिंग एजेंट बनेगा, कौन टेबल के ऊपर बाहर बैठेगा, कौन वोट निकालेगा, कौन खाने का प्रबंध करेगा, कौन नाश्ते का प्रबंध करेगा, ये सारा उस क्लस्टर की व्यवस्था है। टेंट कहाँ लगना है, हमारा जो पोलिंग स्टेशन है वो कहाँ है, ये सारा इन क्लस्टर हेड ने वहाँ करना है। उनके साथ वहाँ पर सहयोगी भी एक एक हमने लगाए हैं। तो लेकिन जिसके पास 10 बूथ है उनको 10 बूथ की, हमारा जो लक्ष्य है, हमने कहा है कि वोट जीतो चुनाव जीतो, बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो हम हर बूथ के ऊपर जीत करके आए और बूथों के जीतने के पश्चात हमने ये भी कहा है कि क्लस्टर हेड की जिम्मेवारी है, इसका विश्लेषण भी करेंगे कि किस किस क्लस्टर हेड ने कहाँ कहाँ कितना कितना मेहनत की है, कितने अच्छे रिज़ल्ट लेकर के आए हैं। और हमने ये भी एक घोषणा की है, जिन बूथों के ऊपर पोलिंग परसेंटेज का 75% भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जो भी पोलिंग होगी उसका जिन बूथों के ऊपर 75% या इससे ज़्यादा वोट मिलेंगे, हम उन बूथ अध्यक्षों को मुख्यमंत्री जी से सम्मानित कराएंगे। और ये नहीं कहा था, जैसे कांग्रेस ने कहा कि जहाँ वोट कम मिलेंगे उनकी टिकट की दावेदारी कम हो जाएगी, ऐसा भी है? नहीं, देखिए, समीक्षा विश्लेषण तो हर चीज़ का होता है कि कहाँ कम हुए, कहाँ ज़्यादा हुए, क्या कारण रहे। ऐसा नहीं है कि पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव था, अभी तक जो आंकड़े हैं, केवल हम जो इस विधानसभा के अंदर 9 बूथ के ऊपर हम पीछे थे, केवल 9 बूथ के ऊपर लोकसभा में। बाकी यहाँ पर 205 या 6 बूथ हैं, बाकी सब बूथों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की लीड थी। और मुझे अब की बार ये लगता है कि 100% बूथों के ऊपर भाजपा की लीड होगी। स्थगित हो गई हैं, क्या अभी कोई नया और शेड्यूल है या और कोई? नहीं, अभी देखिए, जो ही शेड्यूल आएगा नई जानकारी मिलेगी। रैलियाँ तो ज़रूर होंगी, लेकिन अभी उसकी डेट्स नहीं आई, डेट्स आएंगी तो आपको बता देंगे। थैंक यू सर। हरियाणा प्रदेश के प्रभारी थे और जो 2014 के अंदर
सरकार जो बनी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, उसकी शुरुआत भी रेवाड़ी के अंदर जो पहली रैली हुई थी पूर्व सैनिकों की, उससे शुरुआत हुई थी और उसके पश्चात निरंतर मोदी जी का प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। हमारी पूरी तैयारी है कि कल बड़ी संख्या में लगभग 5,000 कार्यकर्ता पंचकुला विधानसभा से और इतने ही कालका विधानसभा से कार्यकर्ता इस रैली के अंदर जाएंगे। इसके अलावा हमने तैयारी की दृष्टि से जो हमारा चुनाव चल रहा है, हमने पूरे चुनाव को 20 क्लस्टर के अंदर बांटा है। 205 बूथ हैं, 20 हमने प्रमुख जो हैं लोग तय किए हैं। जो पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटियां, उनके एवरेज 10 बूथ जिताने की जिम्मेवारी उन क्लस्टर हेड को दी गई है। उन क्लस्टर की सूची मैं आप सबको ही दूंगा और उनके सामने कौन कौन सा बूथ किस क्लस्टर हेड के पास है, ये हमने सारी योजना बनाई है। और चुनाव की दृष्टि से घर घर पहले 2011 और 12 तारीख को हुआ और अब आने वाले 19 तारीख से लेकर के 24 तक घर घर संपर्क अभियान, हर घर के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं की दस्तक, चाहे वो मार्केट के अंदर चाहे वो अपने घरों के अंदर, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया। और घरों के अंदर भी जहां जहां पर भी जाते हैं, विशेष तौर पर एक ही बात सुनने को मिलती है कि हम तो पहले ही मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के अनुयायी हैं, मोदी जी के प्रशंसक हैं। और ये जो हमें समर्थन मिल रहा है जनता से, इसका प्रभाव जो आने वाली 25 मई को चुनाव होने जा रहे हैं उसके ऊपर हमें देखने को मिल